Kaushik, Prateek, Nancy Sharma, Satyajit, I request the dignitaries on the dais to kindly release the report. Sir, these are the reports. Thank you, dignitaries. Thank you, researchers. Now I request our director, Dr. Sumit Bhasin ji, to give his opening remarks. Dr. Sumit Bhasin, everyone. नमस्कार मित्रों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने एक कर्मनिष्ठ दिल्ली नगर निगम पर एक रिपोर्ट बनाई है, जिस पर भी आपको हम प्रेजेंटेशन भी देंगे। रिपोर्ट हमने रिलीज करी है, लेकिन ये हमने क्यों करी, दिल्ली नगर निगम के कार्यक्रम में क्यों किया, तो लगभग 2011 से लेकर 2012 तक हम लोगों ने दिल्ली टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ बिंदु दिए थे कि इन बिंदुओं पे अगर काम हो तो गत 10 वर्षों में 15 वर्षों में दिल्ली के अंदर क्या सुधार होगा। और उस समय दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जो मेयर्स आए थे उनको वो रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पे काम आरंभ हुआ। हम लोगों ने उसी कड़ी के अंदर की 10 साल के अंदर हमने उसमें कितना पाया, उस विषय को लेकर पिछले गत 6 महीनों से अध्ययन किया और एक रिपोर्ट जिसकी अभी आपको कॉपियां भी मिलेंगी और जिसका मूल जो उसके बहुत प्रमुख बिंदु हैं उसकी प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी, वो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं कि जो हमने बिंदु लिए थे उस समय भी रिपोर्ट के अंदर, वो एक स्वच्छता का विषय था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था, पार्किंग का था, स्ट्रीट लाइटिंग का था, प्राइमरी हेल्थ का था, प्राइमरी एजुकेशन का था। तो उन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित करते हुए ये रिपोर्ट में हमने अध्ययन जो किया उस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि गत 2 वर्षों में कोविड आ गया तो हमने कोविड के बारे में भी एक अलग से स्टडी करके उसके बारे में भी उस पर जिक्र किया है। मैं एक विषय के लिए दिल्ली नगर निगम को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और पार्टी के अध्यक्ष उनको ये बताना भी चाहता हूं कि जो आप लोगों ने वेस्ट टू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का जो आपने बनाया वेस्ट टू वंडर का पार्क, वो एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन उसको मोनेटाइज करने की भी जरूरत है। उसका एक उदाहरण है कि विंडोज ऑफ वर्ल्ड के नाम से शेंजन के अंदर एक ऐसा चाइना में बना हुआ है और वहां फॉरेनर्स के इन्फ्लक्स से 1791 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उस पार्क से आता है। तो हमारे यहाँ तो 2 बने, एक वेस्ट टू वंडर वाला बना और एक आपका भारत दर्शन पार्क भी बना। तो ये 2 पार्क बने। उन दोनों पार्कों के अंदर हम किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम के लोग मिलके जो ये हमारे टूर्स एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स ओवरसीज में काम करते हैं उनके साथ और विदेश मंत्रालय के साथ बात करके कि हमारी एम्बेसीज भी वहां पर अगर इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे तो एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्स भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा। और बाकी सब चीजें प्रेजेंटेशन में होंगी। प्रेजेंटेशन के पश्चात हमारे डायरेक्टर और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मीनाक्षी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी और बाकी सांसद और विपक्ष के नेता विधानसभा में जो अपनी बात रखना चाहेंगे वो भी रखेंगे। मेरा केवल इतनी विनती है कि जब प्रेजेंटेशन दे तो हम प्रेजेंटेशन को बहुत आराम से, सब लोग हमारे जो रिसर्चर्स ने काम किया है उसको 15 मिनट लगेंगे, अच्छे से उसको हम देखें और उसको समझने का प्रयास करें। अवनी और दीपा, आप जरा प्रेजेंटेशन दें। Thank you, sir. Myself, Avni Sablok, and my colleague Deepa Kaushik are here to present a glimpse of achievement of the municipal corporations of Delhi. I would like to begin with a quote by Mahatma Gandhi, which aptly describes the Karam Nishtha of the municipal corporation. Those who enter local boards and municipalities as representatives go there not to seek honor or to indulge in mutual rivalries, but to render a service of love, and that does not depend upon money. Next slide.
So these are the few areas of achievement that we are going to address in this PowerPoint presentation. The very first one is Swachh Delhi. The municipal corporations have been a major contributor in the Prime Minister's Swachh Bharat Abhiyan and has even eased the work of Swachhta Mitras. All the three municipal corporations of Delhi, they have closed over 600 Dalhau Ghars and have even utilized them as recreational facilities like libraries, selfie points and senior citizen centers. The municipal corporations have constructed over 4,400 world-class toilets at critical and targeted locations, and this also includes pink toilets for women, keeping in mind the women's safety. Next one, please. Further, all the municipal corporations, they have constructed construction and demolition waste plants in their respective jurisdictions. In the picture, you can see a construction and waste plant in Burari. And through these construction and demolition waste plants, जो हमारा मलबा होता है buildings का, उसको utilize कर रहे हैं वो, उससे roads बना रहे हैं and even replicas बना रहे हैं. Next slide, please. Now the fixed compactors are being used to compress the garbage and even utilize it for home composting purposes. And a step forward, East Delhi Municipal Corporation, they have taken a long pending decision, which is the rejuvenation of the lake in Shadra. The next sector is education. Primary education has been given to the municipal corporation as a function, and this is a very vital responsibility that they have undertaken. And they have around over 1,500 schools under their jurisdiction, in which they have recruited over 2,300 teachers. And जो हम मेगा पेरेंट टीचर्स मीटिंग की बात सुनते हैं, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस काफी टाइम से कर रहे हैं. आई वुड से दे आर डूइंग इट फॉर टाइम immemorial, I think. And in the last 5 years, they have conducted over 600 mega parent teachers meeting. Education में they are also utilizing technology and innovation. Over 800 smart boards have been, the municipal corporation schools have been equipped with over 800 smart boards. They've even launched e-libraries, जो कि काफी teachers को, and lack of students are being helped by them in this regard. Further, even the schools are equipped with water harvesting plants. Over 900 water harvesting plants have been established in the schools. And this slide shows you the activity-based learning that the municipal corporations are undertaking in their schools. Beautifully, they've made zebra crossings so that students know when to cross the traffic lights and when not to. They've even placed a mirror so that they have their own personality development को practice कर सकें वो. They can practice their debates and they can look at their uniform also and build up a very good personality by activity-based learning. And there are a few more pictures in which you can see how the children have come up with very innovative activities. So now I would like to draw your attention to this particular slide, in which on the one side you have municipal corporation school, and on the one side you have Delhi government schools. And for this purpose we've taken नजफगढ़ स्कूल, नजफगढ़ एरिया में जो दोनों स्कूल्स हैं वो ही हमने लिए हैं. तो एक साइड आपको म्युनिसिपैलिटी का स्कूल दिख रहा है, विच इज इक्विप्ड विद वेल गुड ये स्मार्ट क्लासरूम्स ऑल्सो एंड गुड टॉयलेट फैसिलिटीज, वाइल ऑन द अदर हैंड यू कैन सी कैसी हालत है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की उस एरिया में. एंड आई डोंट थिंक एनीबडी वुड लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल होगा जिसमें. नेक्स्ट इज हेल्थ. हेल्थ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने के पास पॉलीक्लिनिक्स ही नहीं, दे इवन हैव कैंसर डिटेक्शन क्लिनिक्स एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज. In this regard, all the three municipal corporations, they have added 87 new dispensaries in the working list of dispensaries. Municipal corporation disease prevention measures को भी देख रहा है. Sorry,
द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स को भी देख रहा है, एंड ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसी चीज को लेते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने अब संडे का वेट नहीं करते हैं, एवरी डे वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड दे स्प्रे एंटी लार्वा मेडिसिन. दे हैव ऑल्सो नॉट ओनली स्प्रेड अवेयरनेस बट इन्होंने एंगेज किया है ओवर 3300 वर्कर्स को. So they have provided awareness as well as employment, and because of this, if you look at the next slide, you will see that 70%, almost 70% decline हुआ है डेंगू केसेस में since 2017. This is due to the efforts of the municipal corporations with regard to disease prevention measures. आज के दौर में जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर योगा एंड आयुष हेल्थ सर्विसेज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर ऑल्सो डूइंग देयर बिट इन दिस रिगार्ड, एंड दे आर प्रोवाइडिंग फ्री आयुष सर्विसेज थ्रू देयर डिस्पेंसरीज. एंड इन्होंने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रेनोवेट और रिकंस्ट्रक्ट भी करा है ताकि आयुष सर्विसेज ये लोगों तक पहुंचा सके. एंड एज अ स्टेप फॉरवर्ड, renovation of Vinod Nagar and Chandliwala hospital has been done, and the North Delhi Municipal Corporation ने एक और step आगे लेते हुए they've sanctioned the first ever Ayush hospital. So हम स्वच्छ दिल्ली से हम स्वस्थ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, keeping in mind that there also should be a greener Delhi. So in the past year over 3 lakh plantations लगाई हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने प्लेग्राउंड्स और पार्क्स में. दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन कवर ऑफ दिल्ली, एंड इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं. दे आर टेकिंग केयर ऑफ ओवर 14,000 पार्क्स, एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड ओपन जिम्स, जो कि हम हमेशा सोचते हैं कि शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, बट आर म्युनिसिपल हैट्स ऑफ टू देम, आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. Keeping in mind the good lifestyles that the citizens should be adopting, they have also opened open gyms in their parks, and over 800 parks have these facilities. And they also have water harvesting systems. If you look at this particular slide, you'll see the very second picture. The walking tracks to है MCDs में acupressure tiles लगाई गई है ताकि when you're running or while you're walking, your knees, they don't get damaged or they don't get hurt. And this particular third picture that you can see is Rani Jhansi flyover. Rani Jhansi flyover के नीचे there is a park which has been beautified by the municipal corporations, and rest of the pictures also show how they have utilized all these structures to make beautification of the parks के लिए कैसे utilize करा इन structures को. So they have converted waste to wonder. जैसे सुमित सर ने बोला that the windows of the world attract a lot of traffic, a lot of travel, these tourists attract करते हैं. वैसे ही our MCDs have made their areas well equipped. जैसे आप देख सकते हैं 7 wonders of the world and waste to wonder plant and Bharat Darshan Park. I know that most of you might have seen it in pictures, or most of you might have even visited it. And when you look at this picture of Hampi temple, I would like to draw your attention that the construction and waste plant की जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट प्लांट का जो मलबा है उसको यूटिलाइज करके इन्होंने ये हम्पी टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया, विच इज वेरी इनोवेटिव, एंड आई थिंक आवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट इन आवर सिटी. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दीपा टू टेक फॉरवर्ड द स्लाइड. Thank you, Avni ma'am. So now I would like to start with a very critical and emotional topic, which is cremation. हम सब जानते हैं जब हमारे परिवार में या सखे संबंधियों में किसी व्यक्ति का जाना, निधन होना हम सबके लिए एक बहुत दुख की घड़ी होती है, और उस दुख की घड़ी में अगर हम क्रिमेशन ग्राउंड पे जाएं और हमें अच्छी सुविधाएं ना प्राप्त हो, हमें लोगों की बातें सुननी पड़े या कुछ और समस्याओं का सामना करना पड़े, तो वो दुख की घड़ी हमारे लिए और एक कठिन समस्या बन के सामने आती है. तो इसी एक गहन मुद्दे को सॉल्व करते हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने अपने सारे ही क्रिमेशन ग्राउंड में ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज शुरू करी हैं, जिसके तहत अब आपको क्रिमेशन ग्राउंड पर जाकर लाइनों में लगने की या इंतजार करने की जरूरत नहीं है. यू कैन ओनली बुक योर स्लॉट पहले से ही, और इवन बाद में भी आपको लाइन में लग के वहां से डेथ सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. आपको ई स्लिप मिल जाएगी जिससे आप अपना अपने सखे संबंधियों का
दैट सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। इसी दिशा में और कदम आगे बढ़ाते हुए तीनों ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एनजीओज के साथ टाई अप किया है, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया है, जैसे कि लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एसी मेडिटेशन हॉल, sitting and standing chair for senior citizen, providing drinking and sanitation facilities to the cremation ground. So these are few things जो बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन हम सबका ध्यान भी नहीं जाता उसकी तरफ। Now we move to the next slide which talks about clean energy. जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कॉप समिट में भी कहा कि भारत बहुत जल्दी क्लीन एनर्जी में आगे आने वाला है। तो अगर प्रधानमंत्री जी इतने बड़े समिट में इतना बड़ा वादा करके आते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस वादे को पूरा करें। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपलॉज है कि उन्होंने इस वादे को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और इसी कड़ी में उन्होंने एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, जो कि पहले कन्वेंशनल लाइट को रिप्लेस करके लगाई गई हैं, जिसकी संख्या कुछ 6,65,000 से ज्यादा है। और उन्होंने सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल किए हैं 307 बिल्डिंग्स और स्कूल रूफटॉप्स पे, जिससे कि क्लीन एनर्जी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें एक बहुत अच्छा कदम नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उठाया है। दे हैव टाइड अप विद द एनजीओ नेम्ड एज सेफ्टी पिन फॉर द रिमूवल ऑफ डार्क स्पॉट्स। सो उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसी एनजीओ के साथ, सेफ्टी पिन एनजीओ के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया है, जहां पे उन्होंने अपने जुरिडिक्शन में आने वाले एरिया को स्पॉटिफाई किया है कि कहां पर डार्क स्पॉट्स हैं, सो दैट वहां पर एलईडी हेड मास्ट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स और अदर हाइलोजन लाइट्स लगाई जा सके, ताकि सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी मूव टू द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। एज आई सेड कि जो सुशासन का चेहरा होता है वो सिटीज में सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडीज ही होती हैं। तो इसी कड़ी को नापते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ 2,636 सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स आर वर्किंग इन दिल्ली। और अगर हम दिल्ली की परिधि से उसका डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि 560 स्क्वायर मीटर से कम में एक सीएससी हमें मिल जाता है। और सीएससी का फायदा उठाते हुए जितने हमारे नागरिक हैं वो सरकार द्वारा चलाई गई सारी स्कीम्स, मेजर्स का फायदा उठा सकते हैं। इसी कड़ी में ई श्रम और पीएम स्वनिधि का डेटा काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। हम देख सकते हैं, स्लाइड में भी दिखाया गया है, ई श्रम और पीएम स्वनिधि में बहुत भारी मात्रा में लोगों ने रजिस्टर किया है। इवन पीएम स्वनिधि में तो बहुत भारी मात्रा में लोन्स भी सैंक्शन करे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Other slide this slide also deals with the citizen-centric governance. As Avni ma'am said, that this Shahadra Jheel redevelopment project was very long pending decision, which has been there but काम नहीं हो रहा था. And another decision was Rani Jhansi flyover decision. So these two have been now done. And SDMC, EDMC and NDMC, three of them have started their community halls as online registration services. जहां पे अब आप ऑनलाइन ही अपने कम्युनिटी हॉल को रजिस्टर कर सकते हैं, ऑब्वियसली इफ दे आर अवेलेबल। एंड दे हैव इवन रीफैब्रिकेटेड द एम्बियंस, दे हैव प्रोवाइडेड sanitation, drinking, sitting, AC halls, these kind of facilities, and notably doing such many works in community halls, but they haven't increased any fees. जो पहले फीस दी जाती थी वही अभी भी दी जाती है। और इसी कड़ी में तीनों ही एमसीडीज ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कम्युनिटी हॉल में अगर किसी बिटिया की शादी होनी है जिसकी माँ विधवा है और किसी परिवार को क्रिया का काम करना है, तो वो कम्युनिटी हॉल फ्री में अवेल करा सकते हैं, उनको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। Next we move to the other slide. These three pictures shows that 3 operated Android-based mobile application run by 3 municipal corporation. So this is a mobile app known as 311, and these are the pictures of those apps. तो यहाँ पे नॉन एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि हैसल फ्री सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस दी जा सके। अभी लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की या लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। दे कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट विद देयर लोकल बॉडीज ऑन देयर मोबाइल फोन इटसेल्फ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नेक्स्ट स्लाइड। सिस्टमैटिक पार्किंग। हम दिल्ली में रहने वाले लोग सभी जानते हैं ये बात कि हमारे दिल्ली शहर में स्पेस की कमी और व्हीकल्स की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसी कड़ी को
कम करने के लिए और इसी ब्रिज को नापने के लिए तीनों ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया और उन्होंने ऑटोमेटेड पार्किंग, ग्राउंड लेवल पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग, इवन पजल्ड पार्किंग का इनॉग्रेशन किया है। इवन दे आर उनकी जो इनकी एग्जिस्टिंग पार्किंग है उनको भी गूगल मैप्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट पीपल कैन लोकेट देयर व्हीकल्स इजीली। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने हमारे सबकी लाइफ पे कितने रिपलिंग इफेक्ट्स डाले हैं, लेकिन मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि अगर जो सफाई कर्मचारी हमारे लिए दिन रात काम कर रहे थे, अगर वो नहीं कर रहे होते तो हमारी लाइफ के ऊपर कितने और डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते थे। सो आई वुड लाइक टेक अ मोमेंट एंड थैंक ऑल द सफाई कर्मचारी, 40,000 3,500 सफाई कर्मचारी who were deployed by the Delhi Municipal Corporation to work for us, just to provide sanitation facility without even thinking of their own safety and their family. In addition to this, the municipal corporation is being provided facilities and amenities to the citizens. All three municipal corporation have equipped with ventilator beds, ICU bed, oxygen plants. Even they have extended their oxygen plants to 5 major hospitals. And in addition to this, they've been running hunger prevention centers in their schools because, as we all know, schools were closed. So they have converted their schools into the hunger prevention centers so that people can avail the basic amenities from there. In this regard, I would like to draw your attention towards the South Delhi Municipal Corporation attempt, which recognized by everyone, the construction of Asia's largest quarantine center and construction of 80 flu clinics which run 24/7 and providing services to the people by experts. You can go there 24/7, no time bar, and you can have the expert advice then and there. Thank you. So this was just a glimpse of our report. So I would like all of you to have our report and see what all other works has been done by the municipal corporation. आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you. धन्यवाद। अब मैं हमारे डायरेक्टर और सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात करें, उसके बाद अध्यक्ष जी और बाद में कोई सांसद तरह और विदुड़ी जी जोड़ना चाहें वो जोड़ेंगे। थैंक यू। इतना विस्तृत विवरण होने के बाद बहुत ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, मगर आपको केवल थोड़ा पर्सपेक्टिव में देना चाहता हूं कि आज से लगभग 10 साल पहले से ये पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इनिशिएटिव से चलने लगा और कई सारी बातें समय समय पर हमने मीडिया के सम्मुख लाई भी थी, जिसमें हमारे मैनिफेस्टोज के ऊपर जो क्रियान्वयन होता है उसका भी एक रिपोर्ट हम बनाते हैं और काफी ऑब्जेक्टिवली बनाते हैं। तो उसी क्रम में आज ये रिपोर्ट आपके सम्मुख आई है। कर्मनिष्ठ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में एक वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट ऑन द वर्क कैरिड आउट बाय ऑल द 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। As we realize that many times municipal corporations end up becoming a whipping boy and everybody starts blaming them and creates a very negative climate about the performance of municipal corporations. So in this backdrop, this is really very remarkable that all the 3 municipal corporations, braving the most non-cooperative state government, have really performed very well and impressively served the people. अगर मैं तुलना की बात करूं तो हम एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का विषय हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी सामने लाया जाता है और दूसरी ओर एक पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिसिटी है। तो परफॉर्मेंस बनाम पब्लिसिटी ये हुआ है। हमारी कुल मिलाकर भूमिका लास्ट माइल डिलीवरी की है। इनका कुल मिलाकर बल लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बी इन द लाइमलाइट यही रहा है। हमारी बात डेमोक्रेसी ऑफ डेवलपमेंट की रही है, इनकी बात डेमोक्रेसी ऑफ ड्रम बीट्स की रही है। तो इस तुलना को अगर हम सामने रखेंगे तो यहाँ की प्रदेश सरकार की बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव और बीच में अड़ंगेबाजी करने की जो प्रवृत्ति थी उस पर मात करते हुए हमारे नगर निगमों ने जो काम किया है उसका कच्चा चिट्ठा आपके सम्मुख आया है। मैं मानता हूं कि उसको आप न केवल गंभीरता से उसका अध्ययन करेंगे मगर उसके बारे में लोगों को आपके
विभिन्न चैनल्स और मीडिया के माध्यम से बताएंगे भी। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी। धन्यवाद सुमित जी। मैं पीपीआरसी के रिसर्च टीम और सभी जिन्होंने मिलकर ये पूरी रिपोर्ट बनाई है उनको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ निगम की ये विस्तृत रिपोर्ट आज दिल्ली के सामने रखी है। और आज बहुत सारे हमारे पार्टी के सांसद और नेतागण यहाँ हैं। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, श्रीमती मीनाक्षी जी, रमेश बिधूड़ी जी, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, पार्टी के महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और गौतम गंभीर जी, तीनों निगमों के मेयर भी हैं, हमारे सांसद हंसराज हंस जी भी हैं और डॉक्टर सुमित भसीन भी हैं, पत्रकार साथी भी हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। कल हमने एक निगम के संकल्प को व्यक्त करते हुए एक बात कही थी कि बहुत सालों से निगम में जो सफाई कर्मी है और खासतौर से इस कोरोना पीरियड में उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा को जाहिर किया है। 2 साल में चाहे लॉकडाउन पीरियड हो या फिर काम, बहुत सारे लोग आइसोलेट हो गए थे, लेकिन निगम के जो सफाई कर्मी थे, सफाई सैनिक थे और जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े जो हमारे वर्कर थे, डॉक्टर थे, वो सब लोग फील्ड में रहे। तो निगम के जितने सफाई कर्मी हैं, हमने लगभग इन 5 वर्षों में 6000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को पक्का किया जो लेफ्ट आउट केसेस थे और 10,000 अभी हम पक्का करने जा रहे हैं। तो उनकी लाइफ में चेंज आए, उनकी पुरानी डिमांड को स्वीकार करते हुए बीजेपी ने निगम के अंदर करके दिखाया है। बावजूद इसके कि बहुत सारी दिक्कतें दिल्ली सरकार के द्वारा निगम ने फेस की है, चाहे वो फंड के मामले में हो या किसी भी रूप में अपंग बनाने की कोशिश निगम को दिल्ली सरकार ने की है। इस रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल आपके सामने आई है, लेकिन मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो सब चीजें आपके सामने आ गई हैं। लेकिन उन सब बातों के बीच में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये तब हुआ है जब दिल्ली सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो नहीं दिया है। और ये तब हुआ है जब से दिल्ली सरकार बनी है तब से लगातार कारपोरेशन को 6 तरीके के फंड यानी 6 टाइप ऑफ हेड्स में हमेशा पैसा मिलता था। और वो हेड्स हैं बहुत ही ये ऐसा मुद्दा है कि वास्तव में कि कारपोरेशन सफाई व्यवस्था अच्छी करे, कारपोरेशन पार्कों में अच्छा काम करे, हरियाली करे। तो इसके लिए एक फंड होता है दिल्ली सरकार का एक्सेल 3D4 जिसमें अगुमेंटेशन ऑफ बारिश की जो लाइनें होती हैं उसकी नालियों की रिपेयर की और उनको नए तरीके से बनाने की और सफाई कर्मियों की बेहतरी के लिए उनको पैसे देने की। ये 2 तरीके के फंड हर साल तीनों निगमों में लगभग 2,000 करोड़ रुपया देते थे, वो बंद कर दिया पिछले 7 वर्षों से। और इसी तरह से जो पार्कों में दिया जाने वाला फंड था पार्क के बेहतरी के लिए बनाने के लिए, और इसी तरह से जे क्लस्टर में जो गलियां बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी, नालियां बनाई जाती थी, उनके लिए अलग फंड था, वो भी बंद कर दिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर वो भी बंद कर दिया। उन्होंने गांव के अंदर जो दिल्ली के गांव हैं उन गांव में विकास कार्यों को जो पैसा देते थे वो भी बंद कर दिया। जो निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कें थी उन सड़कों के लिए जो फंड मिलता था एलए रोड्स में वो भी बंद कर दिया। ऐसे 6 तरीके के हेड
जो दिल्ली सरकार ने बंद कर दी और पैरालाइज करने की इसको निगम को कोशिश की, लेकिन आज की रिपोर्ट जो आपने दिखाई है, वास्तव में एक कर्तव्य और कर्मनिष्ठ निगम ने अपनी भूमिका बीजेपी के नेताओं के साथ, निगम के जो हमारे अधिकारी उन्होंने करके दिखाया है। इसके लिए मैं निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारी समस्याओं के बारे में जिक्र करने से ज्यादा अच्छा है जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग, जैसे रानी झांसी फ्लाईओवर का बनना, ये अपने आप में दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 10-12 सालों से एक पेंडिंग समस्या थी। यहां जो 30 हजारी को जोड़ता हुआ, कश्मीरी गेट को जोड़ता हुआ और ये मध्य दिल्ली को जोड़ता हुआ ये जो फ्लाईओवर बना, इससे पहले कोई भी वहां जाता था तो कम से कम 30 से 40 मिनट लगते थे। रानी झांसी फ्लाईओवर बनने से निगम ने बहुत तेजी से उस काम को बाद में पूरा किया और वो बना के वहां की ट्रैफिक समस्या को, आवागमन की समस्या का समाधान किया है। जहां एक और गंदगी की समस्या से निजात मिली है, वहीं वहां पर ग्रीन काम पूर्वी दिल्ली निगम के द्वारा हुआ है। ऐसे ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जहां वेस्ट टू वंडर और भारत दर्शन पार्क बनाकर दिल्ली में पर्यटन के स्तर को बढ़ाकर बच्चों के लिए हो या दिल्ली वासियों के लिए हो, एक बहुत बड़ी सौगात वहां दी है, जिसको हमारे गृह मंत्री जी ने इस उद्घाटन किया था। और वहां किस तरह से कबाड़ का इस्तेमाल करके इस काम को किया गया, जो बहुत सारी निगम के काम है, उसमें प्रमुख काम है स्वच्छता। और लगभग 10,000 मीट्रिक टन के आसपास कूड़ा प्रतिदिन तीनों निगम जो बिल्डिंग रबिश निकलता है उससे टाइल और तमाम उपयोगी वस्तुएं बनाना। और इसके साथ साथ एक जो खास बात है जो निगम ने कि जो सेकेंड प्रोसेस यूनिट है, ढलाव घर, जो गंदगी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाते थे, उनको भी, उन ढलाव घरों को समाप्त कर दिया है और वहां पर रिक्रिएशन सेंटर बनाया है। मैंने तो कई जगह देखे, लाइब्रेरी भी बनाए, कई जगह सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, कई जगह सीनियर सिटीजन सेंटर बना दिए हैं। तो किस तरह से निगम ने उन ढलाव घरों को समाप्त करके वहां पर काम किया है। जहां तक पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि डेंगू, चिकनगुनिया और जितनी वाटर बाउंड डिसीजेज है, जल जनित बीमारियों के लिए निगम ने जितना बेहतर काम किया है, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी मिसाल है। 2015 के अंदर एक पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल था और उस समय डेंगू, चिकनगुनिया हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को था और दिल्ली के अस्पताल भर गए थे। उस समय निगम ने संकल्प लिया था, हम पूरी इसके लिए रिसर्च करेंगे और
मुझे ध्यान है कि उसके बाद जब निगम के अंदर मैं भी उत्तरी दिल्ली निगम में मेयर बना, तो उस समय 2015 से किस तरह से लगभग आज आते आते हम 70% केसेस कम करने में कामयाब हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो निगम ने इसके पीछे अथक मेहनत की है, चाहे वो उसके जो डेंगू मच्छर है उसके पूरी रिसर्च की हो, उसके लार्वा से लेकर और जब वो मच्छर बन के उड़ता है तब तक पूरे प्रोसेस को कैसे कैसे उसको हम कहां उसको पकड़ सकते हैं, यहां तक कि पूरी रिसर्च करके आपने देखा होगा जब वो लार्वा बनता है और बड़े बड़े पॉन्ड में रहता है तो हमने एक गंबूजिया मछली आती है, उस मछली का एक्सपोर्ट करके उसको भी इंपोर्ट करके हमने उस मछली को भी बड़े बड़े तालाबों में डालकर उस डेंगू चिकनगुनिया मच्छर को समाप्त करने का काम, ये बहुत बड़ा काम, जहां एक और अवेयरनेस और डीबीसी वर्कर घर घर जाके एक पर डे बेसिस पे हर महीने के हिसाब से पूरी दिल्ली के घरों को कई बार चेक करते हैं, वहां जाके अवेयरनेस भी करते हैं। तो बड़ा एक भगीरथ काम किया है, लोगों की जान बचाने से लेकर अवेयरनेस करने का काम किया है। यूं तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी इस रिपोर्ट में आई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो हेल्थ से जुड़े बहुत सारे हमारे डिस्पेंसरी हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, अस्पतालों में बेहतर किया है उनको, अस्पतालों में बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो जनता से जुड़ी हुई है, और फिर उनको सजेस्ट करना कि आपको मोतियाबिंद होने वाला है, आप इस तरह से काम करें। जिम्मेदारियों को निगम ने सफाई के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो निभाए, वहीं इस मामले में भी निगम पीछे नहीं हटा है और बहुत बेहतरी से काम किया, अच्छाई से काम किया है। जो संकल्प है कि निगम का कि एक लास्ट मैन डिलीवरी अच्छी तरीके से हो, उसमें मैं अंत में जरूर कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया है। जिन बातों को शायद पीपीआरसी ने मुझे नहीं लगता आपने छोड़ा होगा, वो रिपोर्ट में होगा जरूर, लेकिन ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस हो, ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, यहां तक कि आपको ध्यान होगा पहले जब कोई व्यक्ति यहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते थे तो पहले उनको मकान की परचेस करने के बाद उनको म्यूटेशन कराना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन म्यूटेशन होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति जब रजिस्ट्री कराता है रजिस्ट्रार ऑफिस में तो ऑटोमेटिक आपके नाम पर म्यूटेशन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा काम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किया है। ये शायद कम लोगों को पता है। आप सबको पता है कि पहले हम लोग जब कोई म्यूटेशन कराने जाते थे तो पहले मकान खरीदते थे या कागज बनवाते थे, उसके बाद म्यूटेशन होता था। लेकिन अब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन लिंकेज है, आप जैसे ही वहां पेपर बनवाएंगे वैसे ही ऑनलाइन वो हो जाएगा, म्यूटेशन आपके नाम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कारपोरेशन में और बहुत सारे काम है। मैं पीपीआरसी की रिसर्चर्स को, डॉक्टर सुमित भसीन को, डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने निगम की कर्मनिष्ठता को पहचानते हुए इस काम को किया है और हम बेहतर काम करेंगे इस संकल्प के साथ। आपकी इस रिपोर्ट आई है, इसको हम पूरा जनता के सामने भी प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adesh ji. Now I request Meenakshi Lekhi ji to please give a few comments, ma'am. हेलो, मैं सिर्फ क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगी क्योंकि
ये इतनी बढ़िया रिपोर्ट है और इतनी डिटेल में अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया है, प्रेजेंटेशन हो गई है, तो ऑलमोस्ट अभ्यास वर्ग वाला काम हो चुका है। तो अब अभ्यास वर्ग से जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त हो उसको जनता तक पहुंचाया जाए और जो मीडिया के भाई बहन यहाँ पर खड़े हैं वो खुद जाके क्षेत्र में भी देखेंगे तो उनको ये समझ आएगा कि एक तरफ तस्वीरें कैसे बिकती हैं और असली काम को कैसे छिपाया जाता है। तो जो काम म्युनिसिपैलिटी ने असलियत में किया है वो आप लोगों को बताएं, क्योंकि चाहे तो स्कूलों का काम हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, चाहे पब्लिक फैसिलिटीज का काम हो, सड़कों का काम हो, आप सबके सामने है। और वो सब भी जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसे की कमी और हर तरीके की परेशानी के बावजूद ये सब काम किए, तो ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कर्म निष्ठा ही है कि जिसके कारण ये सब कुछ संभव हुआ। इससे अधिक मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I request Gautam Gambhir ji to please give his comments on the report. हाँ, मैं सॉरी गौतम, ये सिर्फ और बताना चाहती हूँ कि कई इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, सतीश जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें एलईडी का पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने मालवीय नगर से शुरू किया था। और जब मैं सर्वप्रथम एनडीएमसी से हमने इसको शुरू किया था, जो भी फाइल डिले रही या कुछ एमसीडी ने फिर उसको किया, तो चाहे ओपन जिम्स का काम हो, चाहे एलईडी का काम हो और चाहे वेस्ट टू एनर्जी का काम हो, कुछ इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स किए गए हैं जो कि सर्वप्रथम हम लोगों ने किए हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से। तो ये भी बात जानी चाहिए कि ओपन जिम्स पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोग लेके आए हैं और उसके बाद बाकी सब लेके गए हैं। एलईडी का भी सर्वप्रथम हम लोगों ने शुरू किया और बाद में ये भारत का बना, जिसके कारण 2,500 करोड़ से अधिक पैसा सरकार का बचा है, जो कि बिजली के बिलों में जाता था क्योंकि खपत कम हुई, और जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम हो गई, जो पैसा बचा उसी से इसको फाइनेंस भी किया गया। आभार। धन्यवाद मीनाक्षी दी। नेशनलिज्म का मतलब है सच बोलना और सच दिखाना। तो मैं आप यहाँ पर सारे जो प्रेस के मित्र हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि आप सच देखिए और सच बताइए लोगों को। जैसे ईडीएमसी ने या फिर एमसीडी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किए, अगर आप ईडीएमसी की बात करें तो हमने 309 ढलाव घर थे, जिसमें से 252 ढलाव घरों को बंद किया है और उन्हीं ढलाव घर में हमने जन रसोई खोली है। और जन रसोई ऐसी खोली है जहां पर हम 4,000 लोगों को 1 रुपए में खाना खिलाते हैं, और अब 5वीं जन रसोई खुलने जा रही है तो 5,000 लोग हो जाएंगे प्रतिदिन। और ऐसा खाना कि जहां पर आप लोग भी जाके खा सकते हैं, देख भी सकते हैं। हमने सिर्फ कागज में या फिर एडवर्टाइजमेंट में जन रसोई नहीं खोली, या फिर ये नहीं बोला कि हम 2 लाख लोगों को रोज खाना खिलाते हैं। दूसरी जो दिल्ली की सबसे बड़ा इश्यू है वो है गाजीपुर लैंडफिल, जिसके बारे में पता नहीं पिछले 30 या 40 साल से ये बोला जाता था कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा कलंक है। आप अगर वहां पर जाके देखें तो वो 40 फीट नीचे आया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली का भाई कहते हैं, वो पिछले 7 साल में एक बारी भी वहां नहीं गए। और बात ये कहते हैं कि वो लैंडफिल नीचे नहीं आया। तो आप सब लोग वहां पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से एमसीडी ने वहां पर काम किए और किस तरीके से लोग वहां पर अब बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। उसके साथ एसडीएमसी जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई है और जो 11वीं रैंक आई है पूरी इंडिया में। और उसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमसीडी को वक्त वक्त पे सिर्फ ब्लेम किया जाता है, लेकिन एमसीडी के कार्यों को नहीं दिखाया जाता। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी अपेक्षा रहेगी कि सच बताइए, क्योंकि आप सबकी भी दिल्ली है, ये हम सबकी दिल्ली है, तो आप सबकी भी दिल्ली है। अगर दिल्ली बेहतर होगी तो आप ही का भविष्य भी बेहतर होगा। जय हिंद। I request Bidhuri ji to please give his remarks. थैंक यू जी। मंच पर सभी सम्मानित पार्टी का नेतृत्व और पत्रकार बंधु, हमारे सभी मेयर और पार्टी के नेता, मैं बधाई दूंगा। सबसे पहले तो पीपीआरसी की जो एजेंसी अपनी है, बसीन जी, सहस्त्रबुद्धे जी के नेतृत्व में, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत की है। और वास्तव में ही दिल्ली को क्या चाहिए और दिल्ली में जो हुआ है, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं ये चैलेंज करना चाहता हूं, एमसीडी के स्कूल जितने बने हैं दिल्ली के अंदर,
उनसे कंपेयर एक बार दिल्ली सरकार के स्कूल करेंगे तो केजरीवाल कहीं नहीं ठहर पाएगा। मोहल्ला क्लिनिक उसने कहा मैं 900 बनाऊंगा, 200 बनाए नहीं। और पक्की डिस्पेंसरी एमसीडी ने हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी बना दी दिल्ली के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 288 वार्ड है और हर वार्ड में डिस्पेंसरी बनकर और तैयार हो गई, और कहीं अगर नहीं बनी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो पिछले 5 साल की जो उपलब्धि है। जैसे गौतम जी ने कहा कि वो कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, आपका भाई हूं, वो जिस प्रकार से विक्टिम कार्ड हमेशा खेलता है, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के बंधु से पूछें कि कोरोना के दोनों वेव्स में वो कहां था कि जब दिल्ली के ऊपर लोगों को आपदा आती है, दिल्ली के अंदर कोई बात होती है तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। आजकल बड़ी एड चल रही है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, विचारधारा है हमारे यहाँ, व्यक्ति परिवारवाद नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है। इसलिए वो बीइंग मुख्यमंत्री एडवर्टाइजमेंट का अंधा पैसा खर्च करके और मीडिया में और सोशल मीडिया में वो जो बना रहने का प्रयास करता है, लोगों को गुमराह करता है। तो 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों को ये जानकारी होती नहीं है कि नीचे तक बात जाएगी तो मीडिया के बंधुओं से। जैसे कहा है गौतम जी ने कि ये सबकी दिल्ली है, मीडिया के बंधुओं की भी दिल्ली है, और एज ए नेशनलिस्ट होते हुए हम सबका भी दायित्व बनता है हम सच्चाई को उसके सामने प्रकट करें किसी भी बात को लेकर। जहां तक मैं उसको केजरीवाल साहब को पूछना चाहता हूं, जैसे एलईडी के मामले में हर गली के अंदर पूरी दिल्ली में एलईडी लाइट लगाने का एमसीडी, एनडीएमसी और साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी ने काम किया है। केजरीवाल पूरी दिल्ली में एक कोई चीज बताए कि मैंने वो वॉश आउट करके कर दिए। ये बवाना के स्कूल का एग्जाम्पल दिखाया, 10 दिन पहले सोशल मीडिया में मैंने चलाया। तुगलकाबाद का स्कूल देख लो आप, केवल 5 या 7 स्कूल, भारत नगर के स्कूल जहां हम भी क्रिकेट खेला करते थे पत्रकारों के मैच के साथ जब एमएलए हुआ करते थे, उन 2-4 स्कूलों की फोटो लगाएगा और एडवर्टाइजमेंट दुनिया में करेगा। लेकिन गरीबों के जो बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी क्या कंडीशन है, ये मीडिया के बंधुओं को, उन स्कूलों को भी दिल्ली के लोगों को अवगत करके दिखाया चाहिए। जो भ्रष्टाचार की बात है, गांवों के तालाब जोड़, मैं दावा करता हूं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, केजरीवाल से कहिए कि पूरी दिल्ली में 360 गांव हैं, एक गांव के एक पॉन्ड को दिखा दे, उसने रिवाइव उसका किया हो, ब्यूटिफिकेशन किया हो, उसके कबाड़ को निकालकर वह नेचुरल, इतनी बरसात हुई है, बरसात का पानी उसमें जाता हो, एनवायरमेंट के हिसाब से वो ठीक रहा हो। एक बता दे केजरीवाल कि पूरी दिल्ली में एक गांव के पॉन्ड को उसने ब्यूटिफाइड किया हो। फ्लड डिपार्टमेंट और डीएसआईडीसी इस काम को करती है, एमसीडी का काम नहीं है। 40 फुट से बड़ी सड़कें जितनी भी हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं। पीडब्ल्यू लोग ये समझते हैं कि सड़कों का बनाने का काम केवल एमसीडी का है, तो इसलिए ये भी जानकारी हम सब लोगों को रहनी चाहिए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, काफी वक्त है, लेकिन मोटी मोटी जो मैं चीजें बता रहा हूं आप लोगों को कि हमने साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर ही एमसीडी के 10 स्कूल पिछले 3 साल में उनका इनॉग्रेशन किया। एमसीडी की बिल्डिंग बनाने के बाद 6 डिस्पेंसरी जो बनकर तैयार हुई और जो 10 बेड के अस्पताल में ट्रांसफर हुई, पूर्णवा सेठी, कालकाजी वाली, फतेहपुर बेरी, तुगलकाबाद, पालम, इस प्रकार की जो डिस्पेंसरी 10 बेड में एमसीडी ने किया है। वो केजरीवाल बताया कि उन्होंने दिल्ली की कोई नई सरकारी अस्पताल खोली हो, जबकि एमसीडी ने बगैर फंड के, वो पैसा भी नहीं देता, और एसडीएमसी ने डिस्पेंसरी तक चलाई है। तो केजरीवाल किसी भी फील्ड पर कहीं भी नहीं ठहर पाएगा अगर वो आकर दिखाए कि उसकी उपलब्धि क्या है और एमसीडी की उपलब्धि क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I request Pravesh Verma ji to please give his remarks. हेलो, मैं आज जहां पर पीपीआरसी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, वहीं अपने साथ में जो हमारे तीनों मेयर बैठे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उसके साथ में जो इनसे पहले यहां पर हमारे सामने मेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इन्होंने एक जैसे गृहिणी होती है, वो अपना घर में अगर इनकम कम हो तो वो उसको अच्छे बजट में अच्छे घर को कैसे वो उसको मैनेज करना है, एक अच्छी गृहिणी जैसे काम करती है। वैसे ये हमारे सारे मेयर और सारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और सारे जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने एक अच्छे घर की तरह एमसीडी को दिल्ली में चलाया है।
अभी आदेश जी कह रहे थे कि हमें 13,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार से मिलना था वो नहीं मिला, और 5 साल में कोई टैक्स भी नहीं बढ़ा। तो ये कैसा संभव है कि उसके बाद भी इतने सारे काम हुए? तो एमसीडी ने 297 बिल्डिंगों के ऊपर, 297 बिल्डिंग के ऊपर में सोलर पैनल लगाए और लगभग 2.25 मेगावाट पावर उन्होंने इसमें पैदा करना शुरू किया। हमने जहां पर हमारा जो खर्चा था उसको कम किया, वहीं पर हमने अपनी इनकम को बढ़ाया। इसलिए केजरीवाल ये जानता था कि अगर मैं ये पैसा रिलीज कर दूंगा तो एमसीडी जो अच्छा काम कर रही है वो और अच्छा काम करेगी, तो उसने पैसा ये जानबूझकर रिलीज नहीं किया। मगर एमसीडी ने ये देखा कि हम अपने कर्मचारियों की सैलरी वो सही समय पर जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे यहां पर स्टाफ है उनको रेगुलराइज करना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, डिस्पेंसरी बनानी है, तो ये सारे काम भी करने हैं। तो हमने अपने आप को, अपने बजट को अच्छा किया, हमारे खर्चे को कम किया, हमारी इनकम को बढ़ाया, तब ये काम संभव हुआ। मैं समझता हूं कि अगर पूरे देश की सारी कॉरपोरेशन को देखा जाए तो आज मैं एमसीडी को, दिल्ली एमसीडी को नंबर 1 का स्थान पूरे देश में दूंगा। और निश्चित ही कि इतने बजट में इतना अच्छा चलाना, 5 साल में दिल्ली की जनसंख्या भी बढ़ी है। 5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी एमसीडी में, तो जो जनसंख्या थी उससे जनसंख्या भी बढ़ी है। देश भर के लोग हमारे दिल्ली में आकर यहां पर काम के लिए बसते हैं, नए घर बनाते हैं। तो उतने ही बजट में ज्यादा जनसंख्या को कंट्रोल करना, उनको सुविधा देना, और वैसे तो एमसीडी का काम नहीं होता कि वो कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल बनाए, ये काम होता है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने जहां पर, मैं 7 साल नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा 20 सालों में एक भी अच्छा हॉस्पिटल दिल्ली सरकार नया नहीं बना पाई, चाहे शीला दीक्षित रही हो, चाहे केजरीवाल जी रहे हो। मगर मेरी लोकसभा में तिलक नगर में माता गुजरी, हमारी एमसीडी ने जो हॉस्पिटल बनाकर एक वहां पर चमत्कार किया, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे उनकी माता जी के नाम से वो अस्पताल का नाम रखा माता गुजरी। वहां पर हॉस्पिटल बना और वहां पर आप जाकर देखेंगे तो तमाम फैसिलिटी वहां पर चल रही है। उसी के साथ अभी जैसे बताया मेरे साथियों ने कि दिल्ली में केवल साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 3,80,000 एलईडी लाइटें ये लगाने का जो एक हमारा टारगेट था कि कोई भी डार्क स्पॉट को नहीं छोड़ना, तो ये सारे डार्क स्पॉट को खत्म करने का काम वो हमारी एमसीडी ने किया है। और एक बहुत बड़ा काम, जब हम आए थे सरकार में तब हमने ये फैसला किया था कि एमसीडी में करप्शन को खत्म कर देना है। तो हमने जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस उसको अपनाते हुए हमने सिंगल विंडो, अगर किसी को घर का नक्शा पास कराना है, किसी को इंडस्ट्रियल एरिया का नक्शा पास कराना है, तो पहले वो 9 विभाग में जाता था, उससे परमिशन लेता था। हमने सब खत्म किया। कोई सरकारी अधिकारी, कोई एमसीडी का अधिकारी ये भ्रष्टाचार न कर पाए, ये लोगों से पैसा ना ले पाए। हमने इस व्यवस्था को अच्छा किया और एक सिंगल विंडो सिस्टम हमने शुरू किया। आज किसी भी व्यक्ति को अपना घर का इंडस्ट्रियल एरिया का नक्शा पास कराना है, वो सिंगल विंडो में अप्लाई करता है और कोई बिना भ्रष्टाचार के, बिना कोई 1 रुपया लिए हमारी एमसीडी उसको नक्शा पास करके दे देती है। ये एक बहुत बड़ा काम किया। मैं एक बार और यहां पर जिक्र करना चाहता हूं कि जो आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, हम मेरे टैगोर गार्डन एरिया में साइंस म्यूजियम एक बना है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहां पर प्रेस के लोग हैं ये जाकर एक बार वो बिल्डिंग देखें कि वो क्या बिल्डिंग है, और उसके अंदर में छोटे छोटे बच्चों को हम साइंस की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि हम केवल अपना 6 क्लास तक स्कूल चलाते हैं। मगर हम वहां पे साइंस कैसा उनको अपना, जैसा हम यहाँ पर देखते प्रगति मैदान में यहाँ पे नेशनल एक साइंस म्यूजियम बना हुआ है, उसी के टक्कर में एक हमने टैगोर गार्डन में, और आप उसकी बिल्डिंग देखेंगे तो किसी ऐसा लगता है कोई अपना होटल की बिल्डिंग है। तो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाकर, इतनी अच्छी फैसिलिटी, मगर उसका किसी को पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी एमसीडी एक अपना गरीब है,
और इसके पास में कोई विज्ञापन का प्रचार करने का कोई बजट नहीं है। और हम जितना पैसा कमाते हैं, जितना पैसा आता है रेवेन्यू, वो सारा पैसा लोगों की भलाई में खर्च हो जाता है। हमारे पास 1 रुपए का भी बजट नहीं है कि हम उसका विज्ञापन करें, उसका प्रचार प्रसार करें, जैसे हम अपना दिल्ली सरकार का देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, मैं इसको जरूर अपना टच करूंगा कि हमने देखा मां यमुना, हम मां यमुना बोलते हैं, मगर 5 सालों में 7 सालों में अरविंद केजरीवाल ने मां यमुना को मैली कर दिया है। मैंने देखा कि इस बार जो छठ पूजा हुई, वहां पर जो हमारी पूर्वांचल की बहनें थी, माताएं थी, वो बेचारी वहां पर गंदी मां यमुना में डुबकी लगा रही थी। और केजरीवाल जी 7 साल से बोल रहे हैं कि मैं वहां डुबकी लगाऊंगा, मैं डुबकी लगाकर दिखाऊंगा, और डुबकी नहीं लगाते हैं। वो पंजाब में हॉस्पिटल, वहां पे होटल में ठहरते हैं 5 स्टार में, तो वहां पर एक अपने कमरे में 5 वो अपना हवा को साफ करने वाली मशीन लगाते, जो 1-1 लाख रुपए की मशीन है। और यहां पर हमारी बहनों माताओं को गंदी मां यमुना में डुबकी लगाते हैं। और दूसरी तरफ एमसीडी ने क्या किया? एमसीडी ने दिल्ली के सारे एमसीडी पार्कों में छठ घाट बनाए और उसमें साफ पानी की व्यवस्था करी। जहां दिल्ली सरकार ने बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि नहीं, मैं ये छठ पूजा नहीं मनाऊंगा, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा, जहां दिल्ली सरकार ने एक भी छठ स्थान पर कोई व्यवस्था नहीं करी, वहां पर एमसीडी ने हजारों पार्कों में ना केवल छठ घाट बनाया, उसमें साफ पानी की व्यवस्था करी और अपने फंड से करी। और उसके बाद में क्या होता है, दिल्ली सरकार वहां पे अपना बैनर लगा देती है कि ये इसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो उनको प्रचार करना बहुत अच्छा आता है, हमारी एमसीडी को प्रचार करना अच्छा नहीं आता है, तो मगर हमें काम करना बहुत अच्छा आता है। तो ये जो रिपोर्ट बनी है, मैं ये रिपोर्ट एक सच है, ये एमसीडी का सच है, सत्य है, और सत्य की दोबारा से जीत होगी, ऐसा मैं मानता हूं। Thank you, sir. Hansraj Hansti, your key remarks, please. सम्मानित मंच, बहुत ही सत्कारयोग बीजेपी के कार्यकर्ता, नेतागण, पत्रकार बंधुओं, अब इतनी ज्ञानवान बातें सुनने के बाद मेरा तो यही कि मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। मैं बस इतना ही अर्ज करना है कि अभी अभी इलेक्शन कैंपेन से हम लोग आए हैं, आप भी गए होंगे। मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, पहले थोड़े दिन यूपी गए, फिर थोड़ा चंडीगढ़, फिर बहुत ज्यादा दिन पंजाब रहा। तो पंजाब में ये दिल्ली मॉडल पेश करते थे, ये जिस महापुरुष का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, एक्टर का काम हमारा था एक्टिंग, हम भूल गए, ये एक्टिंग का बादशाह बन गया। तो बात यही है कि अपनी बात रखने से पहले मैं ये कहूं कि ये 13,000 करोड़ वाला और 2,000 करोड़ जो गरीबों को देना था, तो वो तो नहीं दिया, पर फिर भी ये कहते हैं ये आम आदमी है। आम आदमी का काम नहीं है ये। मेरी तो यही है कि उस दिन मैं गया, इसके घर के सामने गए हम लोग, तो मुझे याद आया वो जो आंदोलन किया था ना हजारे जी ने, तो वहां मैं इसके गेट पे बोल के आया था कि जब पहली बार तेरे को सुना था, देखा था, तो ये शेर याद आया था कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शायद कोई ताजा हवा चली है अभी। पर ऐसा हुआ ना। हुआ क्या? हुआ ये कि सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। अब दिल्ली मॉडल वहां पेश कर रहे थे पंजाब में, तो मैं कहता था जी कि मैंने दिल्ली बहुत लेट देखी है, पर जब दिल्ली को देखा तो मेरे जब बचपन था, मेरे ज़हन में 2 चीजें देखने का बहुत शौक था दिल्ली का।
क्योंकि जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहां तो जलंधर भी बहुत मुश्किल से हम लोग आए थे। दिल्ली तो 11वीं में मैं शायद पढ़ता था, 11th क्लास में जब देखी तो मेरा दिल था कि पहाड़गंज देखना है, एक कुतुब मीनार देखना है। तो जब हम एंटर हुए बाय रोड, तो ये जो एंट्री होती है ना, इधर चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से आते हैं, बादली रोड, ये जो करनाल जीटी रोड पे, तो मैंने कहा यही है, अपने पापा को बोला यही है पहाड़गंज। उन्होंने बोला बेटा ये पहाड़गंज नहीं, ये गंदगी का पहाड़ है, पहाड़गंज है, पहाड़गंज और जगह है। और बाद में फिर दूसरी चीजें तो भूल गया, देखते रहे, कुदरत ने यहां ले आए, कुछ डेस्टिनी थी। तो जो इसका चेहरा देखा हमने कि काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो बस ये इनमें यही होता है कि वो कोई और न था, चंद खुश्क पत्ते थे, शजर से टूट के जो फसले गुल पे रोए थे। अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ ना याद आया, अभी अभी तो हम एक दूसरे से बिछड़े थे। और इसके लिए एक शेर है कि नदीम जो भी मुलाकात थी अधूरी थी, एक चेहरे के पीछे 1000 चेहरे थे। पंजाब में और चेहरा है, यूपी में और चेहरा है, यहाँ काम वाम कोई होता नहीं है। और इतनी रुकावटों के बाद ये जो लोगों के ध्यान में सत्य और सच पेश करने की कोशिश की है, मैं सबको बधाई भी देता हूं। और थोड़ा सा बता दूं कि पहाड़ गंदगी का जो पहाड़ है उसमें 28 टर्मलेस एंड 4 क्ले मैन मशीन हमने लगाई, कोशिश करके बलसफा कचरे को ठीक करने के लिए 80 लाख मीट्रिक टन में से 25.30 लाख मीट्रिक टन कचरे को साफ किया गया। इसके बाद निगम की कार्रवाई से 11 मीटर ऊंचे पहले टीले यानी उसी का क्षेत्र को ठीक किया गया, कोशिश कर रहे हैं। अभी इतनी कोशिश करने के बाद 25% हुआ है, बाकी भी कर लेंगे। इसका झूठ मुबारक, हमें अपना काम और सच्चाई मुबारक। तो यहां तक ऊर्जा है, रोशनी है, उसका बहुत अच्छा ये 1,77,000 15 पॉइंट एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। इसके अलावा एनसीडी ने 164 स्कूलों साइट में 1170 किलोवाट सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, जिसका क्रेडिट भी ये लेना चाहते हैं, लेकिन लेने नहीं देना। जैसे प्रवेश जी ने बोला है कि हमें प्रचार नहीं करना आता, अगर ऐसा ही जारी रहा तो प्रचार भी ये 4 कलर में, मल्टी कलर में आ जाएगा। तो लास्ट में ये जो बहुत अच्छा काम हुआ है, बाकी बातें रिपीट ही होंगी, वो सेम पहले कह दी गई है। मैंने अंत में इतना ही कहना है कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी, ऐसे ही लगे रहना चाहिए। यहाँ ऐसी इतनी बड़ी हस्तियां हैं, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले जनाबे विनय हर्ष बुद्धि साहब जैसे हमारे मेयर साहिबान बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, सारे एमपी साहिबान हैं, आप हैं। तो सच्चाई की जीत होनी चाहिए और इस बार करके दिखानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट रामवीर सिंह विदुड़ी जी, सर आप क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? चलिए। आदरणीय आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने और उनकी टीम ने हम सभी के लिए बहुत ही शानदार रिपोर्ट तैयार की है। नगर निगम के चुनाव में इसका बहुत लाभ हम सभी को मिलेगा। मैं डॉक्टर विनय जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली नगर निगमों के तीनों मेयर्स को
स्टैंडिंग कमेटी के सभी तीनों चेयरमैन को, डिप्टी मेयर्स को और सदन के जो हमारे तीनों नेता हैं और सभी काउंसलर्स को बहुत बहुत बधाई। और अंत में अपने सभी एमपी से यह आग्रह करते हुए कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में कृपया करके अमेंडमेंट करवा दीजिए कि दिल्ली नगर निगमों को सीधा पैसा विकास के लिए उनके खजाने में जा सके, बस इतना करा दीजिए। यही मैं कहना चाहता था। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने भोजन की व्यवस्था की है और भोजन का आनंद लीजिए। एक्ट में अमेंडमेंट कराइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिलवाइए और फिर अगली बार जो रिपोर्ट फिर डॉक्टर विनय जी के नेतृत्व में पेश की जाएगी तो फिर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी नगर निगमों से आप अगर उनका तुलना करेंगे तो दिल्ली नगर निगम हमारी बेहतर पाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Please kindly join us for lunch and interaction.